चलिए दोस्त, तो आज हम भारती भवन से मैथ का क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो इस बहुपद को समझने से पहले आज हम इसके थोड़ा बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों का बेसिक मजबूत हो। वो हमारे इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार जब तक देखें, जब तक कि उन्हें चीज़ें सही तरीके से समझ में नहीं आ जाता है, तब तक वो लगातार इस वीडियो को देखते रहें। और आप लोगों से अपील भी यही है कि आपके घर में अगर कोई छोटा बड़ा भाई है, जो क्लास, भाई बहन, बच्चे जो भी हो, जो क्लास 9th में पढ़ता है और इस बुक को अगर फॉलो करता है, तो आप उसको इस वाले लेक्चर के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो हम इसकी करते ही हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ जी, तो चलिए इसका हम पहला टर्म लेते हैं। जैसे इसको समझने से पहले, बहुपद को समझने से पहले या बहुपद चैप्टर पर जाने से पहले हम सबसे पहले पद के बारे में समझते हैं कि पद क्या होता है। पद बोला जैसे, अच्छा, पद को समझने के लिए हम डायरेक्ट उदाहरण से ही समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं जैसे 2x का। ठीक है, ये एक पद हुआ, 2x एक पद हुआ। इसी प्रकार से 3x², यह भी एक पद हुआ। इसी प्रकार से एक और हो सकता है 3x²y, यह भी एक पद हुआ। ठीक है, यानी कि जब तक ये एक ही पद कहलाएगा, ठीक है, जब तक कि इसके बीच में कहीं प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है, तब तक ये एक ही पद कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये पद है, बेसिकली ये पद है। अब हम बात समझते हैं कि पद में 2 चीज़ होता है। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। तो चर किसको कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे इसी वाले उदाहरण को देखिए आप, जैसे लिखा हुआ है 2x। ठीक है जी, तो पहला देखो कोची लिखा हुआ है, ये जो 2 है एक संख्या है। ठीक है, यह जो 2 है एक संख्या है और ये संख्या है। और एक चीज़ लिखा हुआ है x, ये जो x है यही कहलाता है चर, ये कहलाता है चर। ठीक है, और ये जो संख्या जो लिखा हुआ है, ये जो 2 जो है, ये संख्या, इस संख्या कहलाता है अचर, ये कहलाता है अचर। तो आपको बात क्लियर हो चुका होगा कि चर किसको कहते हैं और अचर। जितना भी संख्या रहेगा उस सब के सब अचर रहेगा, जितना भी संख्या रहेगा उस सब के सब कुछ ही रहेगा, अचर रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x²। अगला उदाहरण देख लेते हैं। आप बताइए, जो 3 है ये संख्या है, अगर ये संख्या है कि नहीं, 3 तो एक संख्या हुआ। अगर संख्या हुआ तो मतलब ये क्या हुआ, एक अचर हुआ। कौची हुआ, एक अचर हुआ। और ये जो x² है, ये जो x² है, ये कहलाएगा तुम्हारा चर। बात आपको समझ में आ रही होगी। आप अगला भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है अगला 3x²y। तो आप बताइए, जो संख्या है ये कोची कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अचर, कोची कहलाएगा अचर। और ये जो x²y है, ये x²y जो है, ये कहलाएगा तुम्हारा चर। ठीक है, तो आपको चर और अचर आपको क्लियर हो चुका होगा कि संख्या वाला जो भी मान होता है उसको बोला जाता है अचर। और खाली ABCD XYZ PQR WXY जो भी रहता है, ये ABCD वाला जितना भी नंबर है, ये सभी कहलाएगा तुम्हारा चर कहलाएगा। ठीक है जी, तब बात हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं बहुपद के बारे में। ठीक है जी, तो बहुपद क्या होता है, तो पदों से मिलकर ही बनता है बहुपद। सिंपल सी बात यही है कि पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, पदों से मिलकर बनता है, वहाँ पर पदों से मिलकर बनता है। बस इतना बात याद रखना है कि बहुपद क्या है, तो पदों से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए एक पद ई है, ठीक, अगला पद आर मिला देते हैं, जैसे ये भी एक पद हुआ, तो बताओ पदों से मिलकर कौन सी बन जाएगा, बहुपद। एक बहुपद का उदाहरण हुआ, बस समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे अगला देख सकते हैं 3x² + 5xy। ठीक है जी, तो यह भी एक पदों से मिलकर बना है, पहला पद ई और दूसरा पद ई।
तो ये कौची कहलाएगा तुम्हारा बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, बहुपद यही है। बहुपद पूछेगा तो आपसे बोल सकते हो कि पदों से मिलकर बनता है बहुपद। सॉरी, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। अगला हेडिंग है आपका बहुपद के प्रकार, ठीक है जी, कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोला जाता है इसको, जो 1 नंबर है वो बोला जाता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी मतलब जिसमें केवल एक पद हो। अच्छा, इसका उदाहरण करो, जैसे मान लीजिए कि 3x, तो केवल एक ही पद है कि नहीं, 3x एक पद है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे 5x², इसमें भी केवल एक ही पद है, केवल 5x² है, ठीक है। जैसे 3xy हो गया, इसमें भी केवल एक ही पद है, 3xy एक ही पद है, ठीक है। 3xy एक ही पद है। तो ये सभी एक पदी बहुपद का उदाहरण है, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं द्विपदी का, कि द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद किसको बोला जाता है? द्वि माने दो, द्वि माने दो और पदी माने पद, तो जिसमें 2 पद हो। अब बोलिए जैसे 3x² एक पद और दूसरा पद ले लेते हैं, मानिए 3x, 2 पद, तो ये हो गया तुम्हारा द्विपदी। द्विपदी हो गया कि नहीं हो गया? तो यही बोला जाता है द्विपदी, ठीक है। अच्छा, अगला उदाहरण भी हो सकता है, जैसे कि अगला उदाहरण भी आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5xy प्लस के 3x², ठीक है जी। तो ये यहाँ से आता है कि ये भी 2 पद हो गया, 5xy एक पद और 3x² दूसरा पद, तो ये टोटल मिला कर 2 पद और दोनों पद मिलकर हो जाएगा तुम्हारा द्विपदी, ठीक है। तो अगला हम समझ लेते हैं, जो इसका जो लास्ट टाइप हो सकता है बहुपद का, ठीक है, वो हो जाता है तुम्हारा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अच्छा, त्रि माने होता है 3 और पदी माने जिसमें 3 पद होगा, जैसे 3x³ पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा, मान लेते हैं, ले लेते हैं 2x² प्लस ले लेते हैं x, तो बताओ इसमें 3 पद हुआ, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये कहलाएगा तुम्हारा त्रिपदी। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा त्रिपदी, है कि नहीं। अच्छा, अगला उदाहरण भी आप समझ सकते हैं, 5x² प्लस के 2x के घात 3 माइनस 3x के घात 5, ठीक है जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये त्रिपदी। यहाँ से यहाँ तक कुछ कहलाएगा, ये 3 पदी कहलाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इतनी बात समझने में, ठीक है। और कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, मैं क्योंकि आपको बहुत ही सही तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, इतनी बात हम अभी तक कर चुके हैं। बहुपद के प्रकार के बारे में हमने समझ लिया है, पद के बारे में पढ़ा है, बहुपद के बारे में पढ़ा है, तो आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं घात, ठीक है जी। घात क्या होता है, ठीक है। घात, घात क्या होता है? घात वही होता है कि बहुपद, जैसे मान लीजिए, तो एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको डायरेक्ट ही, जैसे 3x² प्लस 3x प्लस 3, अगर ये है तो देखिए घात का मतलब, अच्छा सबसे पहले आपसे पूछते हैं हम कि बताइए, जैसे 3x² प्लस 3x है, ठीक है जी, कि 3x² प्लस 3x प्लस 3 ये एक बहुपद है। बहुपद है या नहीं? तो आपने बोला एकदम बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने पद हैं, तो आप बोलोगे एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है, 3 पद है, ठीक है। और बहुपद भी है ये, क्योंकि ये 3 पद वाला बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है ये, ठीक है जी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें सर्वाधिक घात कितना है? यहाँ पर चर का घात सबसे ज़्यादा कितना है? देखिए चर का घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर चर का घात कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि चर का मैक्सिमम घात या अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात। तो चर का जो अधिकतम घात है, चर का अधिकतम घात वो कितना है? 2। तो यही 2 जो कहलाएगा तुम्हारा घात कहलाएगा, ठीक है। आपको समझना होगा, घात होता है चर के अधिकतम घात को ही घात कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। चर के अधिकतम घात को ही घात कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। तो आपको ये इतना समझना है, बाकी इसमें कुछ लिखाने वाली बात नहीं थी, आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, हम आगे भी शुरुआत करते हैं। एक बात आपको बताते हैं, शायद अगला होगा, एक रैखिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, और वो फिर त्रिघाती क्या होता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं जब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात पढ़ते हैं रैखिक घात या रैखिक पद या रैखिक बहुपद बोल सकते हो। रैखिक बहुपद। देखिए, जब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद के बारे में, तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जैसे 3x + 3। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है, 1, तो ये एक रैखिक घात का उदाहरण होगा, ठीक। आप अगला समझ सकते हैं 3xy + 3x + 3, इसमें भी अधिकतम घात कितना है, 1। काहे कि कहीं 2 है, 3 है, 4 है, घात चर का नहीं है, तो मतलब ये भी क्या हुआ, एक रैखिक घात का उदाहरण हुआ। आप इतनी बात समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगला हम बात करते हैं जो 2 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। जो 2 नंबर है, 2 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, अब हम लिखते हैं रैखिक घात पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं द्विघात के बारे में। द्विघात या द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद का मतलब ये होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, जैसे 3x² + 5x - 3। अब बताओ, यह एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। कितना अधिकतम घात, 2, समझे कि नहीं। तो इसलिए अब अगला भी आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिए 5x² - 3x - 3, ठीक है जी। ये भी कौन सा घात का उदाहरण है, द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। काहे कि अधिकतम घात कितना है, 2, ठीक है। आप और भी उदाहरण से समझ सकते हैं 3xy² - 3x + 5। अब बताइए, ये भी एक द्विघाती बहुपद का ही उदाहरण है। काहे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि y² की घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, अगर जिसकी घात अधिकतम 2 है वो द्विघात का उदाहरण कहला जाएगा। तो आप समझ रहे इस बात को। चलिए हम अगली बात की शुरुआत करते हैं। अगला बात है हमारा त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद भी वही है कि जब कर ऐसा बहुपद जिसका घात या जिसका अधिकतम घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण हम समझ सकते हैं, इसका उदाहरण है इसका 3x³ + 5x² - 4x, ठीक। अधिकतम घात कितना है वो, 3। अधिकतम घात कितना है, 3, यही 3 है, तो यही कहला जाएगा त्रिघाती। अगला समझ सकते हैं 8xy³ + 8x² + 8x, कुछ भी हो सकता है, बस घात देखना है हमको कि चर का घात 3 होना चाहिए। जब चर का घात 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है जी। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से संबंधित शायद हमने आपको थ्योरी देने की कोशिश करी है, ठीक है, और वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसके एक्सरसाइज की 2.a की शुरुआत हम अगले दिन से करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।